ओके, तो कस्टमर जब ये लैपटॉप देने आया तो उन्होंने बोला है कि ये पावर कट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही लैपटॉप ऑन करते हैं, हार्ड ड्राइव लोड होता है, पावर ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। कस्टमर ने दिया तब ये पावर ऑन नहीं हो रहा था, डेड था, और कस्टमर ने बोला कि शायद बैटरी चार्ज नहीं है इसलिए। ठीक है, तो हमने चार्जर लगा दिया है और चार्जर लाइट इंडिकेट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या इशू हो सकता है? बेसिकली ये पावर ऑन होता है और फिर कट हो जाता है, तो कौन सी चीज़ सबसे पहले चेक करेंगे? ओके, बैटरी। ओके, इस टाइप के मॉडल में स्पेशली अगर ग्राफिक हो, ठीक है, या फिर इसके जैसे इसके नियर बाय जितने भी लैपटॉप हैं, अगर उसमें डायरेक्टली अगर ये पावर कट हो रहा है, हार्ड ड्राइव लोड हो जाए, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप सिस्टम, जैसे ही हम ओएस लोड करते हैं वैसे ही अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप कम्प्लीटली पावर कट हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसमें 99% केस में हार्ड ड्राइव ख़राब होता है। ठीक है, कंप्यूटर जैसे ही हार्ड ड्राइव को लोड करने की कोशिश करता है, वो पावर कट हो जाता है। ये इशू होता है मेनली। ये लैपटॉप ग्राफिक वाला है, तो हो सकता है कि इसमें ग्राफिक चिप का भी प्रॉब्लम हो। तो 99% केस में इसमें हार्ड ड्राइव का प्रॉब्लम होगा या फिर ग्राफिक चिप का। इसमें बैटरी का प्रॉब्लम नहीं होगा। रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि भाई बैटरी की वजह से ये पावर कट हो रहा है, लेकिन जब चार्जिंग पिन लगा हुआ होता है ना, तब भी ये पावर कट हो जाता है। तो अगर बैटरी ख़राब है तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि एक बार बैटरी निकाल दें, डायरेक्ट एडाप्टर पे लैपटॉप को ऑन करें और चेक करें। तो कस्टमर ने कहा है कि इस केस में भी ये बंद हो रहा है। बंद मतलब कम्प्लीटली पावर कट। ठीक है, तो ये सिम्टम्स मोस्ट केस में हार्ड ड्राइव की वजह से आता है। और कस्टमर ने जब ये लैपटॉप दिया तब डेड था, शुरू नहीं हो रहा था, इसलिए हम पावर ऑन करके चेक नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम पावर ऑन करते हैं और पहले ये चीज़ चेक करते हैं कि लैपटॉप ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर हमें कुछ कह के दे देता है और प्रॉब्लम कुछ और निकलता है। तो पावर ऑन हो रहा है और सीधा रिकवरी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट। देखो यहाँ पे डिस्क चेकिंग लिखा आ रहा है। तो डिस्क चेकिंग अपने आप कब एनेबल होता है? जब डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कि हार्ड ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम है। कौन से पार्टीशन में? तो ड्राइव ई। ठीक है, तो ये हमारा रीज़न होगा, इस वजह से ही ये पावर कट हो रहा है अपने आप। ठीक है, तो ये मुझे पता नहीं कि कस्टमर को ये चेक डिस्क मैसेज दिख रहा था कि नहीं, लेकिन हमें दिख रहा है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम वेट करेंगे जब तक पूरा का पूरा चेक डिस्क ख़त्म नहीं हो जाता। और अगर बीच में ये पावर कट हो रहा है तो फिर हम मास्टर बूट से इसको बूट करके देखेंगे कि हार्ड ड्राइव कम्प्लीटली ओके है कि नहीं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली मास्टर बूट में ओपन करते हैं, हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक करते हैं और फिर वहीं से हम चेक डिस्क यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमने यूएसबी से लाइव विंडो 10 बूट किया है। जब कस्टमर हमें लैपटॉप देने आया था तो हमने उनको क्लियरली बोला था कि इसमें 99.9% हार्ड ड्राइव ख़राब है, बिना लैपटॉप को चेक किए। या फिर हमने उनको ऑप्शन दिया था कि आपका मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है और ग्राफिक ख़राब है। तो हमें ये पता होना चाहिए हर एक प्रॉब्लम में कि एग्जैक्टली उसका रीज़न क्या है। जब आप बहुत सारे लैपटॉप या डेस्कटॉप रिपेयर करोगे तो फिर आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा
कि इस तरह के केस में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सडन पावर कट होता है ओएस लोड होने के बाद, तो वो हमेशा हार्ड ड्राइव का ही इशू होता है। हार्ड ड्राइव कम्प्लीटली फेल हो जाए तो भी ये इशू हो सकता है, ठीक है, जो कि बहुत रेयरली होता है। लेकिन अगर हार्ड ड्राइव पार्शियली ख़राब है तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम चेक करेंगे क्रिस्टल डिस्क इन्फो की मदद से कि हमारा हार्ड ड्राइव कैसा है। देखिए यहाँ पे हार्ड ड्राइव के सभी पार्टीशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि कस्टमर का अगर मैं डेटा बैकअप लेना है तो हम आराम से ले सकते हैं, उसको रिकवर करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक पार्टीशन है कि जो कि सही से ओपन नहीं हो रहा है, और दूसरा हमने देखा था कि ई में चेक डिस्क की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि ई से लेके ई, एफ और के, इसमें चेक डिस्क यूज़ करेंगे। के में शायद चेक डिस्क यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये रो पार्टीशन है। तो हम ई, एफ ये दोनों पार्टीशन में चेक डिस्क यूज़ करेंगे ताकि जो हमें शुरुआत में एरर मिल रही थी वो मिलनी बंद हो जाए, और अगर वो एरर बंद होगी ना तो हमारा विंडो भी ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हार्ड ड्राइव की कंडीशन देखते हैं। तो देख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव ख़राब है, ठीक है, क्रिस्टल डिस्क इन्फो में दिखा रहा है कि हार्ड ड्राइव ख़राब है। तो चलिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और अब जो पार्टीशन ख़राब है हार्ड ड्राइव में हम उनको रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो कौन सा वाला पार्टीशन पे एरर आया था, तो ई, तो ई को हम चेक डिस्क देंगे, ठीक है। आप मैन्युअली कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिन राइट के साथ रन करके CH के DH के लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऐसी लाइव OS है तो आप सीधा GUI मोड पे चेक डिस्क यूज़ कर सकते हैं। हम वेट करेंगे जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटर जनरल मैन्युफैक्चर થયા કે માલ લીધો એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ના ઇમ્પોર્ટર પાસેથી આખી ચેનલ આવે મટીરિયલ પરચેસ કરવા માટે, અને હંમેશા ચેનલમાં જ પરચેસ કરવું. ને આપણે ઇમ્પોર્ટર આગળ લઈ તો આપણે સ્ટોક કરવો પડે ને, સ્ટોક કરવો પડે, સપોર્ટની જવાબદારી તારી આવે પછી. એટલે સર્વિસ સ્ટેશનમાં તો કોઈ વાંધો નહીં ના તોય આવે તારે. ઇમ્પોર્ટર કે કેટલો કરવો પડે આપણે સ્ટોક? ઘણો કરવો પડે, બહુ મોટી ક્વોન્ટિટીમાં. એમાં પછી કઈ ઓલું શું કહે આપણે ટાર્ગેટ હોય ને કાંઈ ટાર્ગેટ હોય જ ને, શું કામ ન હોય? ઇમ્પોર્ટરમાં એ તો ઓલામાં કોપિંગમાં નહીં બધે એ આખી ચેનલ જ આવે, પ્રોપર ચેનલ. એવું ન હોય, डेली एनो लेता रहो पड़े. अब ये बात करते कि कस्टमर को जब मैंने बोला बिना चेक किए कि भाई इसमें हार्ड ड्राइव ख़राब होगा, तो कस्टमर को शुरुआत में ये लगा कि भाई लैपटॉप को छुआ भी नहीं है, लैपटॉप को भी देखा भी नहीं, क्योंकि हमारी ऑन कॉल बात हुई थी, ठीक है. तो मैंने उसको ऑन कॉल ही बता दिया था कि इसमें 99% हार्ड ड्राइव ख़राब होगा. कस्टमर ने मुझे ये नहीं बताया था कि ये ग्राफिक वाला लैपटॉप है, इसलिए मैंने उसको ग्राफिक रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा था. लेकिन उन्होंने सिम्टम्स जो बोले थे वो सिम्टम्स को मैंने सीधा ही बोल दिया था कि ये 99% हार्ड ड्राइव इशू है. उसके बाद कस्टमर 1 वीक के बाद ये मुझे लैपटॉप देने आया है. उसको 1 वीक हो गया. ये 1 वीक पहले कस्टमर ने मुझे इंक्वायरी की थी कि मेरे लैपटॉप में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप देख के बताइए क्या चार्ज होगा. और हमारी सेंटर की पॉलिसी है कि हम कभी लैपटॉप चेक नहीं करते. आप अगर सिर्फ हमें सिम्टम्स दो तो हम 99% आपको बता देंगे कि क्या इशू हो सकता है. जितने भी इशू पॉसिबल है हम वो सभी के सभी इशू आपको बता देंगे और उनका एस्टिमेट भी आपको बता देंगे. वरना कस्टमर के साथ ज़्यादातर क्या होता है कि कस्टमर हमें लैपटॉप दे के गया, हमने डायग्नोस किया, ठीक है, फिर क्या जब हम उसको एस्टिमेट देंगे ना तो वो बोलेगा कि भाई मुझे रिपेयर नहीं करवाना है, वो लेके चला जाएगा और क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है. तो 2 चीज़ आप कर सकते हो, या तो आप कस्टमर को अप्रॉक्स एस्टिमेट ऑन कॉल ही बता दो. आपको हर चीज़ का एस्टिमेट पता होना चाहिए कि कौन सा प्रॉब्लम है, तो उसके रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं और उनके चार्जेस कौन कौन से हो सकते हैं. या फिर आप एक रिपेयर आइटम चार्ज लिया करो. रिपेयर आइटम चार्ज मतलब कि मान लो कि ये लैपटॉप आया है, ठीक है. अब कस्टमर ने 1 वीक पहले मुझे कहा था कि मैं आपको दे के जाता हूँ, आप चेक करके दो. तो हमारी पॉलिसी ये है कि हम डायरेक्टली कुछ भी चीज़ चेक करने के लिए नहीं लेते. हमें आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम किसी चीज़ को यहाँ पे मंगवाए चेक करें, ठीक है. हर चीज़ का ऑलमोस्ट एस्टिमेट पता ही होता है. जैसे कि इस केस में हमने उसको बोला था कि आपको अगर हार्ड ड्राइव ख़राब है तो आपका हार्ड ड्राइव का चार्ज प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा, ठीक है. तो ये हमने उनको क्लियरली बता दिया था. साथ ही में जब ये कस्टमर लैपटॉप देने आया था तब हमने उनको जितने भी पॉसिबल चार्जेस है
वो सभी बता दिए थे। जैसे कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो या तो मदरबोर्ड की वजह से हो सकता है, या तो हार्ड ड्राइव की वजह से, या फिर रेयरली बैटरी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो बैटरी की वजह से तो है नहीं, फिर भी हमने उसको बैटरी का चार्ज बता दिया था कि इन केस अगर बैटरी ख़राब है तो फिर इसका ये चार्ज है। बैटरी को छोड़ के हमने उनको ये भी बोल दिया था कि हार्ड ड्राइव का इतना चार्ज लगेगा। सारी जितनी भी साइज़ में हार्ड ड्राइव अवेलेबल है हमने उनको प्राइस बता दिया, ताकि वो पहले से ही डिसाइड कर सके कि रिपेयरिंग में देना है कि नहीं। मोस्ट कस्टमर क्या करते हैं, रिपेयरिंग में दे देते हैं, फिर जब एस्टिमेट सुनते हैं या फिर एक्सपेंस सुनते हैं ना, तो फिर बोलते हैं कब रिपेयर नहीं करवाना है। तो इसमें दोनों बंदे का टाइम वेस्ट होता है। एक तो कस्टमर का भी टाइम वेस्ट होता है, वो आप तक लैपटॉप लेके आता है या डेस्कटॉप लेके आता है, फिर आपसे पिकअप करके वापस ले जाता है, और आपका भी टाइम वेस्ट होता है कि भाई आपने डायग्नोस किया। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ओके। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि कस्टमर पे नहीं कर पाएगा तो फिर आप उसको पहले ही क्लियर कर दीजिए। मोस्ट कस्टमर ऐसे होते हैं जो बड़ा एक्सपेंस जान के सीधा बोलते हैं कि भाई नहीं करवाना है, रिटर्न ले जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप काम करोगे तो मोस्टली कस्टमर आपका लैपटॉप रिटर्न ही ले जाएंगे, या फिर डेस्कटॉप। ठीक है, क्योंकि कस्टमर बहुत ही कम खर्चा करते हैं आज के दिन, लॉकडाउन की बात तो बहुत ही ज़्यादा कम खर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ पे टाइम स्पेंड करना है ये आपको सही से पता होना चाहिए। आपको कस्टमर को एस्टीमेट, अगर आपको एग्जैक्ट एस्टीमेट नहीं पता तो एटलीस्ट रफ एस्टीमेट देना है कि इसके आसपास एक्सपेंस होगा, प्लस इसको छोड़ के जो भी दूसरी प्रॉब्लम होगी उसका एडिशनल। ठीक है, अगर कस्टमर एग्री है तो ही आप उसका प्रोडक्ट रिपेयरिंग में लीजिए, वरना मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मान लीजिए कि कस्टमर के बोर्ड में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बोर्ड का एस्टिमेट आपको पता ही होगा कि अप्रॉक्सीमेट कितना होता है रिपेयरिंग का। ठीक है, तो आप उनको बता ही दीजिए पहले से। ठीक है, अब कस्टमर क्या करेगा, आप एटलीस्ट चेक तो कर लो, उसके बाद एस्टिमेट बताना। अब उसमें क्या एस्टिमेट बताना है, 100 में से 99% बोर्ड जो रेट में रिपेयर होते हैं आपको वही रेट उनको बता देना है। आप एडिशनल बोल सकते हो कि ओवरऑल आपका ये रेट है। जैसे कि डेड लैपटॉप है 1500 से 2500 रुपये में रिपेयर हो जाएगा, पावर ऑन नॉन डिस्प्ले है सेम चार्ज। ऑलमोस्ट जितने भी प्रॉब्लम है सभी की सभी मैक्सिमम 1500 से 2500 में रिपेयर हो जाएंगे। कुछ ही केस ऐसे हैं जिसमें चार्जेस ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज़ ये मैक्स रेट है, इसमें सब कुछ रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अगर कस्टमर इस रेट से एग्री नहीं है तो फिर आपको प्रोडक्ट लेनी नहीं चाहिए रिपेयरिंग में। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, आपने कस्टमर से लैपटॉप लिया, आप चेक करेंगे, अभी प्रॉब्लम कोई भी हो आपको पता है कि ऑलमोस्ट रिपेयरिंग कॉस्ट सबका सेम है। ठीक है, तो आपको रिपेयरिंग कॉस्ट उनको बता ही देना है कि भाई ये चार्ज लगेगा। ठीक है, ताकि कस्टमर डिसाइड कर सके, वरना होगा कि कस्टमर आपको देगा, आप एक दिन अपना वेस्ट करोगे एग्जैक्ट प्रॉब्लम फाइंड करने में, फिर आप उनको एस्टिमेट दोगे, फिर वो बोलेगा कि नहीं करना है, तो आप क्या करोगे। तो इस केस में आप कस्टमर को क्लियर बोल दो कि भाई रिपेयर अटेम्प्ट चार्ज लगेगा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपने एक लैपटॉप में अगर आपका 2-3 घंटा स्पेंड किया है, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको एक नॉमिनल अमाउंट मिलनी चाहिए आपके टाइम की। ठीक है, कस्टमर हमेशा यही चाहेगा कि उसका फ्री में हो जाए, ये रेगुलर है। आप जब बिज़नेस करोगे, खुद का सेंटर स्टार्ट करोगे, तो ये चीज़ें आपको डेली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब भी कोई भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट देने आए और बोले कि पहले आप चेक कर लो, ठीक है, तो चेक करने से पहले ही आप उनसे ये कंसल्ट कर लीजिए। अगर आप प्रॉपर टेक्नीशियन हो तो आपको कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जैसे कि इस केस में कस्टमर ने बोला भाई ये लैपटॉप जैसे ही OS लोड होता है ऑन द स्पॉट पावर कट हो जाता है। ठीक है, कभी कभार OS स्टार्ट होने के बाद पावर कट होता है, कभी कभार लोगो आता है वहाँ से पावर कट होता है। स्टार्ट हो जाता है मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें UEFI या लेगेसी का इशू नहीं है। ठीक है, कभी कभार उसकी वजह से भी पावर कट हो जाता है, लेकिन वो इशू नहीं है। बिना बैटरी के चार्जर पे भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ये भी श्योरली कह सकता हूँ कि बैटरी का इशू नहीं है। अगर बैटरी ख़राब है तो वो एक एडिशनल प्रॉब्लम है, लेकिन जो मेन रीज़न है इसका पावर कट होने का वो बैटरी नहीं है। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम का हमें ऑलमोस्ट रीज़न पता ही होता है। कुछ ही केस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वरना 99% केस में तो हमें पता ही होता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो आपको कस्टमर को वो एस्टिमेट दे देना है पहले ही,
फिर अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो आप उनको कॉल करके बता सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, जब आपका हार्ड ड्राइव ख़राब आता है तो हार्ड ड्राइव कस्टमर बोलते हैं कि आप टेस्ट तो कर लो। अब उसमें टेस्ट क्या करें? हार्ड ड्राइव ख़राब है तो दो चीज़ है, या तो सेम में इंस्टॉलेशन करके चलाओ अगर चल सकती है तो, ठीक है, और अगर नहीं चल सकती तो मैंडेटरी नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है, और हार्ड ड्राइव के केस में ये बहुत ज़्यादा होता है। कस्टमर आता है, हार्ड ड्राइव ख़राब है, दिखा ही रहा है बाहर से ही कि भाई हार्ड ड्राइव ख़राब है, तो होता क्या है कि कस्टमर बोलता है आप एटलीस्ट एक बार चेक तो कर लो। अब वो चेक करने में 2 से 3 घंटा लग जाएगा, और मान लीजिए कि 2 से 3 घंटे में OS इंस्टॉल नहीं हो रहा है, या फिर OS इंस्टॉल होकर क्रैश हो रहा है, ड्राइवर इंस्टॉलेशन में क्रैश हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में क्रैश हो रहा है, या फिर सब कुछ ओके हो गया उसके बाद क्रैश हो रहा है, तो आपका कितना टाइम स्पेंड है? अब कस्टमर के पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, या तो वो हार्ड ड्राइव चेंज करे या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप कैसे बंद रखे। अब कस्टमर बोलेगा कि मुझे खर्चा नहीं करना है तो बंद रहने दो, तो फिर आपने जो टाइम स्पेंड किया उसका क्या? ठीक है, जब आपको पता ही है कि इसमें दो ही चीज़ है कि आप OS इंस्टॉल करोगे बैड ड्राइव में तो वो चलेगा नहीं भी चलेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको कस्टमर को ये चीज़ क्लियरली बोल देनी है कि भाई हार्ड ड्राइव आपको बदलना ही है, ये श्योर है। अगर आप इस हार्ड ड्राइव को पुश करना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए तो मैं उसकी कोई श्योरिटी नहीं देता हूँ। आप बोलो तो मैं आपको इंस्टॉलेशन करके देता हूँ, उसका चार्जेस ये लगेगा, फिर नहीं भी चला तो भी कुछ नहीं, लेकिन चार्जेस लगेगा ये, वरना 5 घंटे स्पेंड करने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि भाई हार्ड ड्राइव नहीं चलेगा। फिर कस्टमर बोलेगा मुझे तो हार्ड ड्राइव डालना ही नहीं है। कस्टमर का हार्ड ड्राइव ख़राब है लेकिन उसको हार्ड ड्राइव नहीं डालना है, फिर भी वो आपके यहाँ लैपटॉप छोड़ के जाता है या फिर डेस्कटॉप छोड़ के जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको हमेशा इस चीज़ पे श्योर रखना है कि भाई कस्टमर को वाकई ही एक्सपेंस करना है या फिर वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। टाइम पास तो नहीं बोल सकते, लेकिन कस्टमर क्या करता है कभी कभार कि कुछ भी करके इसको चला दो ना और मुझे पैसा भी नहीं देना, ऐसा हम जानते हैं कि इसके चलने के चांसेस बहुत ही कम है, तो फिर उसमें टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिर आप तब टाइम स्पेंड करो जब आप कस्टमर को बोल दो कि भाई चले या ना चले ये कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ऐसा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कस्टमर आता है, हमने उनको बोल दिया कि आपका ये प्रोडक्ट ख़राब है, तो क्या बोलते हैं एक काम करो ना, इसी में भी कुछ भी करके चला दो ना, चले तो। अब हम 3, 4, 5 घंटे स्पेंड करने के बाद उनको कॉल करेंगे ना कि नहीं सर जी पॉसिबल नहीं है, ये चेंज ही करना पड़ेगा, तो बोलेगा ना ना चेंज तो मुझे करना ही नहीं है, तो छोड़ दो मैं वापस ले जाऊँगा। तो आपने जो 5 घंटे दिए हो गए। इसलिए मैं हमेशा ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें पता ही है कि चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, हमें उसको चेंज ही करना पड़ेगा। फिर भी कस्टमर हमें फोर्स करता है कि भाई नहीं आप एटलीस्ट रिपेयर करने की ट्राई करो, और अगर नहीं होता है तो फिर आपको बोल देना है कि भाई हम ट्राई करके देंगे आपको, ठीक है, लेकिन फिर चले ना चले लेकिन चार्जेस तो लगेगा। या फिर आप उनको सजेस्ट कर दीजिए कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये प्रोडक्ट चेंज कर दो जो फॉल्टी पार्ट्स है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि डैमेज शायद ज़्यादा हो गए या फिर रीड स्पीड बहुत कम है। तो वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ और फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम कैरी ऑन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये सुबह से शुरू किया था, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम वेट करेंगे तब तक जब तक ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी चेक डिश चल रहा है। हमने अर्ली मॉर्निंग में इसको रखा था और अभी रात के 10 बजने को आए हैं, फिर भी ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन हम इसको कैरी ऑन करेंगे क्योंकि कस्टमर के लिए डेटा इम्पॉर्टेंट है, तो हम मैक्स ट्राई करेंगे कि उनको उनका पूरा का पूरा डेटा ठीक से मिल जाए। तो अभी तो सुबह आके ही पता चलेगा कि पूरा चेक लिस्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो मॉर्निंग में मिलते हैं।